सोचिए, क्या हो जब वो लोग जिन पर सबसे ज्यादा भरोसा हो वही सबसे बड़े दुश्मन बन जाएं, जब अपने ही हैवान बन जाएं। आज हम एक ऐसी ही दिल दहला देने वाली कहानी पर बात करेंगे जिसने न सिर्फ एक परिवार बल्कि पूरे समाज को हिलाकर रख दिया। तारीख थी 2 जनवरी 2026। ये वो तारीख है जो उत्तर प्रदेश के सिकंदराबाद में रहने वाले एक परिवार की जिंदगी में हमेशा के लिए एक काले दिन की तरह दर्ज हो गई। एक ऐसी रात जिसने उनसे उनका सब कुछ छीन लिया। अब इस केस से जुड़े एक ऑफिसर की बात करते हैं, सर्किल ऑफिसर भास्कर कुमार। जब उन्होंने इस केस को देखा तो उन पर इसका इतना गहरा असर हुआ कि उनकी कही एक बात ही इस जुर्म की भयावहता को बताने के लिए काफी है। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक पुलिस अफसर का संकल्प था जो उन्होंने उस बच्ची की हालत देखने के बाद लिया था। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह घटना कितनी दर्दनाक थी कि एक तजुर्बेकार अफसर को भी अंदर तक झकझोर गई और यहीं से इंसाफ की लड़ाई का आगाज हुआ। चलिए अब उस शाम पर वापस चलते हैं और इस कहानी को उस माँ के नजरिए से देखते हैं। एक माँ जो अपने रोज के काम निपटा रही थी और उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसकी दुनिया में एक ऐसा भयानक तूफान आने वाला है। शाम के 7 बजे सब कुछ नॉर्मल था। बच्ची खेलने के लिए बाहर गई जैसा वो रोज जाती थी। ठीक 20 मिनट बाद माँ ने उसे आवाज दी पर कोई जवाब नहीं आया। एक अजीब सी खामोशी। दिल में घबराहट बढ़ने लगी और फिर 7:30 बजे कुछ जोर से गिरने की आवाज आई। एक ऐसी आवाज जो किसी बुरे सपने जैसी थी। रात 8 बजते बजते पुलिस तक ये खबर पहुंच चुकी थी। उस आवाज की तरफ मां भागी और जो मंजर उसने देखा वो किसी भी मां का सबसे बुरा सपना होता है। उसकी बेटी घर के पीछे खून में लथपथ पड़ी थी। वो फौरन उसे लेकर अस्पताल की तरफ भागी, बस इस उम्मीद में कि शायद कोई चमत्कार हो जाए। अस्पताल में डॉक्टर ने एक ऐसी बात कही जिसने मां के पैरों तले से जमीन ही खींच ली। डॉक्टर ने साफ कहा, ये छत से नहीं गिरी है, इस बच्ची के साथ तो दरिंदगी हुई है। बस इसी एक पल में एक हादसे का शक एक वहशियाना जुर्म में बदल गया। जैसे ही ये भयानक सच सामने आया, पुलिस फौरन हरकत में आ गई। उन्हें समझ आ गया था कि ये कोई आम केस नहीं है। उन दरिंदों को पकड़ने के लिए एक बहुत बड़ा सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया। शक की सुई 2 लोगों पर जाकर टिकी, राजू और वीरू कश्यप। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात क्या थी जानते हैं? ये दोनों उसी बिल्डिंग में रहते थे जहां वो बच्ची अपने परिवार के साथ रहती थी। मतलब जिन्हें वो जानती थी, पहचानती थी, वही उसके गुनहगार थे। पुलिस ने उन्हें कावरा रोड पर एक सुनसान जगह पर ट्रैक कर लिया। जब पुलिस ने उन्हें सरेंडर करने को कहा तो उन्होंने पुलिस पर ही फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस को भी आत्मरक्षा में गोली चलानी पड़ी। इस एनकाउंटर में दोनों आरोपियों के पैर में गोली लगी और उन्हें वहीं गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद जब पूछताछ हुई तो जो कहानी सामने आई वो सच में रूह कंपा देने वाली थी। इस घिनौने जुर्म के पीछे की पूरी सच्चाई और उसका मकसद सब सामने आ गया। दोनों ने कबूल किया कि वो शराब पी रहे थे। उन्होंने उस मासूम बच्ची को बहला फुसलाकर अपने कमरे में बुलाया। वो बच्ची जो उन पर भरोसा करती थी। वहां उन्होंने उसके साथ हैवानियत की, उसकी चीखों को दबा दिया और फिर जब उन्हें डर लगा कि वो पकड़े जाएंगे तो वो उसे तीसरी मंजिल पर ले गए, गला घोंटकर उसकी जान ले ली और फिर उसकी लाश को छत से नीचे फेंक दिया ताकि सबको लगे ये सिर्फ एक हादसा है। इस जुर्म ने सिर्फ एक परिवार को नहीं तोड़ा बल्कि पूरे समाज में गुस्से और दुख की एक लहर दौड़ा दी। इंसाफ की मांग अब सिर्फ उस परिवार की नहीं थी बल्कि हर किसी की थी। ये परिवार मूल रूप से फिरोजाबाद के नारकी गांव का था। पिता चूड़ी बनाने का काम करते थे। वो लोग एक बेहतर जिंदगी की उम्मीद में जून 2025 में ही तो सिकंदराबाद आए थे ताकि उनके बच्चों का भविष्य अच्छा हो सके। 16,500 रुपए, ये उस पिता की नई तनख्वाह थी। ये सिर्फ एक रकम नहीं थी, ये एक बेहतर कल की उम्मीद थी। एक परिवार का सपना था, एक सपना जो उस एक रात में हमेशा के लिए चकनाचूर हो गया। और जब वो परिवार अपनी बेटी को लेकर वापस अपने गांव पहुंचा तो वहां लोगों का गुस्सा सैलाब बनकर सड़कों पर आ गया। उन्होंने सड़कें जाम कर दी और अपनी बेटी के लिए इंसाफ की मांग की। ये बताता है कि इस घटना ने लोगों को कितना ज्यादा दुखी और गुस्सा किया था। तो ये कहानी सिर्फ एक क्राइम की नहीं है, ये हमें एक बहुत दर्दनाक सबक सिखाती है कि कैसे भरोसा तोड़ा जा सकता है और ये हमें इंसाफ दिलाने की एक मजबूत जिद की भी याद दिलाती है। बुलंदशहर पुलिस ने भी वादा किया कि वो चार्जशीट जल्द से जल्द फाइल करेंगे
ताकि इन दरिंदों को अदालत से जल्द सजा मिल सके। ये वही संकल्प था जो ऑफिसर भास्कर कुमार ने उस रात लिया था कि दोषियों को फांसी के तख्ते तक पहुंचाना है। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है कि ये सिर्फ पुलिस या कानून की ही जिम्मेदारी नहीं है। ऐसी भयानक घटनाओं को रोकने के लिए एक समाज के तौर पे हम और क्या कर सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा, ताकि किसी और मासूम को ऐसी दरिंदगी का सामना कभी ना करना पड़े।